अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल-इह्तिदाइ हक़ीक़। मनूर बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़। वअला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन। दीनी व मज़हबी स्टेज पर जलवा फिगन मुकर्रमों मोहतशमों मुअक्कर उलमाए किराम मुमद्दाह खैर व नाम मशाइख़ उज़्ज़ाम हुफ़्फ़ाज़ कुरान तलबाए किराम सामने तशरीफ़ फरमा हमारे मोहतरम बुजुर्गों नौजवान हज़रात वाज़ीज़ बच्चे वाज़ीज़ बच्चियाँ हमारी इज़्ज़त व इफ़्फ़तदार मुशफ़क़ माँ और बहनें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अपने आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि एक आज अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हज्जे करीमैन की ज़ियारत के सिलसिले में ये सजाया गया। अल्लाह ताला जब ऐसा मौका आपको दे तो ऐसे मौके पर कोई और महफिल न करके महफिल मिलाद मुस्तफ़ा किया जाए, जिसकी अजीम बरकतें हैं, रहमतें हैं, जो सरे शाम से आप समात फरमाते हुए चले आ रहे हैं। तकरीर भी हो गई है और कई एक नातें भी हो गई हैं और ज़िमनी तौर पर दुआ भी हो चुकी है और आखिरी दुआ बाकी है कि नहीं। इसलिए सारी इबादतों का निचोड़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्फ़ुल इबादा। मेरा आका फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। कोई भी इबादत हो उस इबादत को करने के बाद खुशू खुजू के साथ तड़प कर रो रो कर गिड़गिड़ा कर मौला की बारगाह में दुआ मांगनी जरूरी है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लरसते और कांपते हाथों को कबूल फरमाए। तो दुआ बाकी है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई जब हमारे मोहतरम अजीजुल क़द्र शमशेर आलम साहब ने फ़ोन पर बात किया कि हज़रत जाने के लिए टिकट कन्फर्म हो चुका है, फला तारीख़ ये तारीख़ है,
दिल बाग बाग हो गया। और सबसे पहली खुशी की बात यह है कि आपने कहा कि सबसे पहले फ्लाइट मदीना शरीफ जाएगी। सुभान आला हजरत सरकार से पूछो, जिनका कलाम कलामुल इमाम होता, सारे लोगों का कलाम एक तरफ, आला हजरत का कलाम एक तरफ। इसीलिए आपके अशार को, आपके नात को कलामुल इमाम कहा गया। यानी तमाम कलामों का इमाम है सरदार। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, कलामुल इमाम और इमामुल कलाम, कलामुल इमाम। यानी ऐसे का एक कलाम है जो अपनी बद का इमाम है। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो सबके कहने से हमने अब तक कहा है, एक बार अपनी मर्जी से कह दीजिए, अपने दिल से कह दीजिए। बहुत सुभान अल्लाह आज आपने कहा है माशाअल्लाह, और बहुत फैज आपने कहा। सुभान अल्लाह की बड़ी बरकत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, कहने में तो बहुत सकील है, आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बरकत में इतना वजन है कि आपका अमल सारे अमलों में बढ़ जाएगा, इतना वजनी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है कहने में कि नहीं? मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलिए। अभी तो 1 बजने वाले हैं ना, और 3 तो बजा नहीं है अभी। ठीक है, दुआ की मकबूलियत का वक्त होने वाला है। ठीक है, तो इतना जल्दी सो जाओगे? जोर से बोलो, दुआ मांग कर सोना है ना। तुम मुंह खोल के बोलिए, तो डोलना तो ही है। खोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए, तब डोलिए, है कि नहीं? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक बात कहना चाहता हूं, बस उसके बाद फौरी तौर से इंशाल्लाह सलाम। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। मैंने कहा कलामुल इमाम, यानी ये इमाम का कलाम है। देखिए, जब कोई इमाम, जब कोई बड़ा आदमी, जब उसकी जुबान से कोई बोली निकलती है तो उसकी बोली भी बड़ी होती कि नहीं होती? जब कोई बादशाह जब बोलता है तो बादशाह की बोली कहोगे बादशाह बोल रहा है, अपनी बात का इमाम बोल रहा है, अपनी बात का आलिम दीन बोल रहा है, अपनी बात का फाजिल दीन बोल रहा है, अपनी बात का मुफ्ती आजम बोल रहा है, अपनी बात के आला हजरत बोल रहे हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? यानी जैसा जो होता है उसकी बोली भी वैसे होती है। तो इमाम का कलाम, कलाम भी इमाम। कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरी ना? समझ रहे हैं ना? तो मुस्कुरा के कह दो। डर लग गया बहुत ज्यादा आप लोगों से, इसलिए कि ऐसे मंजिल में आप हैं कि मुगालते में ना हो जाएं आप लोग। ठीक है, हाँ, तो मुस्कुरा के बोला करें। 10-5 मिनट जो बैठे मुस्कुरा के बोला करें। कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इमाम का कलाम, कलाम भी इमाम होता। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आज भी शहर बरेली में जाओ, आला हजरत के कब्र अनवर पे हाजिरी दो, पूछो तो कल भी वो आवाज आ रही थी, आज भी मरकद अनवर से आवाज आज भी आपको मिलेगी। क्या? उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, खुदा ने करा दिए। किसके तो फैल, किसके तो फैल बताइए? शरे शाम से अब तक सुन रहे हो, ये नहीं समझ पाए किसके तो फैल। तो माइक तोड़ दूं या फेंक दूं? तब माइक तोड़ दूं या तो फेंक दूं, है कि नहीं? किसके तो फैल हज करने जा रही। सरकार का कर्म ना होता तो चले जाते, चाहे 25 लाख रुपए आप रखे रहिए, लेकिन जब तक आका का कर्म नहीं होगा, जब तक मदीना नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एक हिंदी शायर कहता है कि न चाहिए रुपया, न चाहिए खजानवा, मदीना जाए करे तिने को गए पर
जाई करे तिने तड़पे परनवा मदीना जाई करे तिने तड़पे परनवा मदीना जाई करे तिने तड़पे परनवा मदीना जाई करे तिने। ये तो हजरत ने अंदाज बताया है माशाअल्लाह। ठीक है, मैं चाहूंगा कि फैज आपका जारी रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि सब खत्म हो गया होगा, कहाँ से निकल रहा बाबू माशाअल्लाह। यानी बचा के रखे हो, बहुत होशियार हो। यानी सुन्नियों के खजाने में कभी कमी नहीं होती माशाअल्लाह। मैं तो समझा था कि सब समात है मामला, लेकिन बचा के रखे हैं आप लोग माशाअल्लाह। तो मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। न चाहिए रुपया न चाहिए खजानवा मदीना जाई करे तिने गोह कहे परनवा मदीना जाई करे तिने गोह कहे परनवा मदीना जाई करे तिने। कह दो सुभान अल्लाह। और अपने मदीना जाई करे तिने गोह कहे परनवा मदीना जाई करे तिने तड़पे परनवा मदीना जाई करे तिने। और माशाअल्लाह इस घर की मोहब्बतें आप देख रहे हैं, ये रिश्ता अल्लाह ताला क़यामत तक, ये जितने भी भाई हैं इनके चचा माशाअल्लाह, जो मोहब्बत पहले थी आज भी वही मोहब्बत है। और ये लोग एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। ये हमारे शाह मोहम्मद हुसैन साहब, पीर मोहम्मद साहब माशाअल्लाह। तो पीर तू ही बन जाओ तो हमरे सबका गर्व है। चलिए, नाम बड़ा प्यारा है आपका, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। क्या नाम है? पीर मोहम्मद। सुभान अल्लाह। चलिए, आपका नाम आशिक अली, और माशूक अली कहाँ है? आशिक अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, ये रिश्ता अल्लाह ताला सलामत रखे। ये आपके कौन है? चाचा है माशाअल्लाह। कै चाचा? 3 चाचा, है कि नहीं? माशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बतें हैं। देखने के बाद यकीनन दिल बहुत खुश होता है कि आपस में भाइयों को ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए। ऐसे आप लोग भी मिलकर हैं, है कि नहीं है कि नहीं? तो कह दो हाथों को उठा कर एक बार या रसूल अल्लाह, दोनों उठाओ माशाअल्लाह, ताकि जो लोग चले गए उनका भी तो हिस्सा उठाना पड़ेगा। चलिए, ताकि खाना पूरी हो जाए, है कि नहीं? देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता है। सरकार का बुलावा आ जाए तो एक पत्थर तराशने वाला भी मदीना पहुंच जाता है, एक चप्पल बनाने वाला भी मदीना पहुंच जाता है। इसीलिए शायर कहता है कि अपने गरीबिया पे, अपने गरीबिया पे रोवे सुगनवा मदीना जाई करे तिने तड़पे परनवा मदीना जाई करे तिने कोह कहे परनवा मदीना जाई करे तिने। और जइबे मदीना लौट नहीं आइबे, जइबे मदीना लौट नहीं आइबे। और ज़मज़म के कुआं से भरी भर नहाइबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, देखा आपने खुलूस, ये दिल्ली से उलमा तशरीफ हैं जो मुअक्कर उलमा में से,
शेख में से। माशाल्लाह आपका अखलाक देखिए, इनकी अखलाक और इनका अखलाक, इनकी मोहब्बत देखिए। जब खुलूस इतना बुलंद होता है तो इंसान दुनिया में भी कामयाब रहता है और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहता है। ठीक है, तो ये अखलास, ये अकीदत, ये मोहब्बत आप उलमा से सीखें। जिसके अंदर अखलाक व मोहब्बत नहीं, वो इंसान बेकार है, जानवर से भी बदतर। अखलाक बुलंद कीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो कुरान का ऐलान है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक अज़ीम शान है, आपका किरदार अज़ीम शान है। वही मेरे आका है। अल्लाह अकबर। गरीबों को सीने से लगाने वाले सरकार, सीने से लगाने वाले सरकार, गरीबों को अपने सीने से लगाने वाले आका, अपने नूरानी चादर में छुपाने वाले सरकार, शफीउल मुज़नबीन ताहो यासीन रहमतुल लिल आलमीन। जिसका गुण सिर्फ क्या है, आलिमों ने नहीं गाया है, जिसका गुण का है पंडितों ने भी गाया है, जिसका गुण किसी मुफ्ती ही ने नहीं, बल्कि जिसका गुण रामायण पढ़ने वालों ने भी मेरे नबी की तारीफ की है, उनका गुण गाया है, उनकी तारीफ की है, उनका जलवा पढ़ा है और पढ़ने के बाद मचल गए हैं। एक आलिम दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मुफ्ती दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, खैर मज़हब की बात कर रहा हूँ। और आप अंदाजा लगाएं कि जब एक खैर मज़हब के, जब एक पंडितों का जब यह आलम है, तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का आलम क्या होगा, सिद्दीक़ अकबर का आलम क्या होगा, उमर फारूक आज़म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे जब मुहताज का जो आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, जब इस पार का जो आलम है तो उस पार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम की शान ही है कि तारीफ करे। पंडित घंटा बजाने वाला, मंदिर का पुजारी, राम राम सीता राम कहने वाला, ओम नमः शिवाय सोहा करने वाला, मंदिर का पुजारी, नबी की तारीफ। सुभान अल्लाह। मचल गया दीवाना, खोल दिया वेद, खोल दिया ऋग्वेद, खोल दिया सैर वेद, खोल दिया कुल की पुराण, खोल दिया भूषण उत्तर पुराण, खोल दिया ऋग्वेद, खोल दिया ऋग्वेद, खोल दिया शाम वेद। 18 पुराणों में से पुराण में है। वेद दयाल जी ने गणेश जी से कहा, गणेश जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी ने गणेश जी से कहा सुनो यहाँ पे कुछ बात कुछ राखो, वेद पुराण सुन्नत मत भाको, और राजनीति भूपिरी दिखावे, आपन मत सबका समझावे, असिर चतर सुंदर मचारी, तिनकर बिंसु हुई भवभारे। अरे तब से मनुष्य जनत बहिकारे, तब से मनुष्य जनत बहिकारी, अरे सम्मरत नाम हो यही बरधारी। बिनु चार विचारो हनीसा भजे नाम मने कलीसा, गंगम श्रीरानम पंडितम पंडितम गौदानम उतानम, मंगलम 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 श्रीरानम पंडितम पंडितम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मंगलम पंडितम पंडितम पंडितम, स्वागतम स्वागतम, गंगनम श्रीरानम पंडितम गौदानम उतानम, रेडीशम चन्नम शीशम नम, पर्वतम चन्नम शीशम नम, पर्वतम चन्नम शीशम नम, ओ नमः स्वाहा। ये किसने कहा? सुभान अल्लाह, सुभान पंडित जी कह रहे हैं, आलिम जी नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं। अभी आपने सुना जम 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 जम, सुना कि नहीं सुना? आबे जम जम, आबे जम जम, जम जम ये सुरियानी लफ्ज़ है। जम जम के माने ठहर जा। क्या हो जा? जब एड़ी रगड़ी तो क्या निकला? पानी का चश्मा निकला। माई दौड़ी हुई देखा तो कहा जम जम, यानी ठहर जा। क्या हो जा? ठहर जा। ये तो जमजम का हाल है, मेरे मुस्तफ़ा का हाल देखो। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यास है। जहाँ प्यास बुझाने का काम करता है वहीं भूख मिटाने का भी काम करता है। जमजम का पानी जहाँ प्यास बुझाने का काम करता है वहीं भूख मिटाने का भी काम करता है। और जो भी नियत लेकर के आप करेंगे, अल्लाह ताला
उस दुआ को कबूल फरमाएगा। आला हज़रत सरकार कहते हैं कि आब ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, जूदो शह का शह कभी दरिया देखो, हाँ दरिया देखो, हाँ दरिया देखो। कह दो सुभान अल्लाह। तो आबे ज़मज़म सारे पानियों में सबसे पानी कौन है अफजल? जोर से बोलो कौन? आबे ज़मज़म। कौन सा पानी बाबू? आबे ज़मज़म। कौन पानी? तो एक पानी और बता दो जो सबसे अफजल है, ज़मज़म से भी ज्यादा अफजल है। कह दो सुभान अल्लाह। बता दें? कह दो या रसूल अल्लाह। ये पानी सारे पानियों से अफजल है। ज़मज़म का पानी एक तरफ, कौसर का पानी एक तरफ। प्यारे मुस्तफा ने जो उंगलियों के खाइयों से जब पानी का चश्मा निकाला है वो सारे पानियों से अफजल है। बरेली के ताजदार कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे चूम कर। नदियां हैं पंजाब रहमत की है जारी व हवा, नदियां पंजाब रहमत की है जारी व हवा। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी व हवा। कौसर का पानी एक तरफ, ज़मज़म का पानी एक तरफ, से गंगा जमुना एक तरफ, गंगा का धार एक तरफ, जमुना का धार एक तरफ, आपका पानी एक तरफ, नल का पानी एक तरफ, कौसर का पानी एक तरफ, समुद्र का पानी एक तरफ, दरिया का पानी एक तरफ। अरे नबी ने जो उंगलियों से पानी का चश्मा निकाला है वो पानी एक तरफ, वो पानी सारे पानियों में अफजल है। ऐसा पानी न दुनिया में आया है न आखिरत तक आएगा। वो मेरे मुस्तफा के उंगलियों से निकला हुआ पानी है। नारे तकबीर, नारे नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐसे मुस्तफा की बारगाह करम में जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले दयारे मदीना जा रहे हैं। अरब की कंट्री में दो मुल्क ऐसे हैं जो तमाम मुल्कों में आला है, जिसे हम शहर मक्का कहते हैं और एक शहर मदीना कहते हैं। दोनों का कोई जवाब नहीं है ना। दो बार देखा माशाअल्लाह। तो काबा शरीफ को देखा तो कुछ मांगा, दिल में रह गई। सुभान अल्लाह। तो सुनो, हाजी साहब अगर सो रहे हो तो ठीक है, बताना जब पहले काबा पर जब पहली नजर पड़े तो जो भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसे। पहली नजर जब काबा पर पहली नजर पड़े तो जब पड़े तो दुआ मांग लीजिए। तो कैसे मांगोगे? कुछ चीजें तो छूट ही जाएंगी, है कि नहीं? तो अंदाजा लगा लिया हमने कैसे मांगना है? या अल्लाह जो जो मेरे दिल में जो भी चीज है, या अल्लाह जो जो भी चाहिए तमन्नाएं ख्वाहिशें जो जो मैं मांगू, जब जब मांगू, जो याद है जो नहीं याद है, ए मेरे मौला इस काबे मुक़द्दसा की पहली नजर के सदक़े में मेरी उस दुआ को कबूल फरमा ले। कोई भी दुआ नहीं छूटेगी आपकी। सुभान अल्लाह। वो काबा यही मांगा तो क्यों राज को राज रहने देना चाहिए था, क्यों फाश कर दिया? राज इलाहाबादी कहते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। ऐ राज ये राज तुम दुनिया को बता देना। है क्या बता देना? है कह दो सुभान अल्लाह। क्या बता देना? एक राज से मुराद भेद है और एक राज से मुराद शायर का लक़ब है कि नहीं? हमारे हजरत भी शायर हैं माशाअल्लाह। बहुत उम्दा कलाम पढ़ा है आपने। और हुजूर पीर तरीक़त जो आपके थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बड़े शायर थे, शायरों के उस्ताद थे माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे कलाम आपके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने कोशिश की है कि हजरत के अशार को, उनके कलाम
क्या है नश्र इशाअत के सिलसिले में पेश किया जाए, लाया जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए। चलिए बात लंबी हो जाएगी, मैं 10 मिनट के लिए आया था, 20 मिनट हो गया होगा। कह दो या रसूल अल्लाह। ऐ राज़ ये राज तुम दुनिया को बता देना, अरे चेहरा भी चमकता है, चेहरा भी चमकता है, दिल में जब सफाई है, चेहरा भी चमकता है, दिल में जब सफाई है, सफाई है, सफाई है, सफाई है। दिल में अगर सफाई है तो चेहरा भी चमकता। देखिए आप आका की मोहब्बत में आप बैठे हैं, माशाअल्लाह। बहुत सी बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपका 1 घंटा ले लूं तो हम सारी बातें कह पाएंगे। कभी मौका मिला तो वेद में, ऋग्वेद में, सहवेद में, सामवेद में, फिर कुरान, इन दोनों के तकाबुल में कौन ज्यादा निराला है, कौन क्या है, तो बात समझ में आएगी आपको कि कौन सा धर्म सबसे प्यारा। जो ऐसे नबी की तारीफ सबने किया, सिख ने किया हो, ईसाई ने किया हो, पंडितों ने किया हो, ब्राह्मणों ने किया हो, कभी जलवा की बात की हो, कभी सियादत की बात की हो, कभी क़ियादत की बात की हो, है तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे। जब गैरों ने मेरे आका की तारीफ की तो उस आका का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए एक वेद में उन्होंने कहा क्या, सुंदरी रूप केवल मुस्काए, सुंदरी रूप केवल मुस्काए। बात मेरी समझ रहे हो ना, झगड़ा तो नहीं कर रहा हूं ना। कहो तो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, ईमान से बोलिए। सुंदरी रूप केवल मुस्काए, अरे नाम मोहम्मद जगमग 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 छाए। ऐसे भी लोग दुनिया में पैदा हो चुके हैं, जन्म ले लिए, कहते हैं कि हजरत यूसुफ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। पीर मोहम्मद साहब ने पूछा भैया का है, तो उन्होंने कहा कि उनके हुस्न को जब मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगलियां कट गई। क्या काट डाली? उंगलियां काट डाली। तो पीर मोहम्मद साहब ने किसी तकरीर में सुना था, कहा अरे उंगलियां वहां कटी तो क्या कटी, वहां तो सर कट गए। कह दो सुभान अल्लाह, वहां तो सर कट गए। अच्छा बताओ यहाँ किसकी उंगलियां कटी? कहा औरत की। कहा तो सुन, यहाँ औरत की कटी, वहां मर्द के कटे। यहाँ कटा डाले कि कट गया, तो कहा नहीं कट गई। तो कहा तब क्या हुआ? अरे वहां तो कटा डाला। अब उसने यूसुफ, उसने मुस्तफा मुलाहिदा करो। अरे जहाँ कट जाए वो उसने यूसुफ है, और जहाँ कटा दिया जाए वो उसने मुस्तफा है, उसने अहमद मुख्तार है, आमना के लाल का जलवा है। जहाँ कटा दिया जाए वो आमना के लाल का जलवा है, और जहाँ कट जाए वो हजरत यूसुफ का जलवा है। अल्लाह अकबर। अब बताओ कोई ऐसा जलवा लाओ, है कोई मुकाबले में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जलवा का कोई जवाब नहीं है। मैं तो कहता हूँ अरे जलवा की बात करते हो, मुस्तफा के तलवा का कोई जवाब नहीं है। अरे अब अंदाजा लगाओ, जब तलवा का कोई जवाब नहीं है तो मुस्तफा के जलवा का कहां से जवाब लाओगे? उसी बरेली के ताजदार ने कल भी कहा था और आज हम कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। तेरे कदमों में है जो खैर का मुंह क्या देखा है, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए वो किसी को खातिर में नहीं लाता है, जो मुस्तफा के दरबार में आ जाए वो किसी को कुछ नहीं समझता है, जो मुस्तफा का वफादार बन जाए वो किसी को खातिर में नहीं लाता है। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जलवा बच जाए फिर उसकी निगाहों में किसी का जलवा नहीं बचता है। जिसकी निगाहों में पीर का जलवा जम जाए उसकी निगाहों में किसी पीर का जलवा नहीं जमता है। अगर पूछना है तो दिल्ली में जाकर के पूछो। अल्लाह अकबर। एक तरफ महबूब इलाही निजामुद्दीन का रोजा है और हज़रत अमीर खुसरू का रोजा है। पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह।
मिसाल देते हैं लोग, पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। अल्लाह अकबर। जुब्बे कुब्बे का नाम पीर नहीं है, बल्कि इत्तिबाए सुन्नत पर जो अमल करे वही सबसे बड़ा पीर है, वही अल्लाह का। सुभान अल्लाह। जो अपनी जिंदगी इत्तिबाए मुस्तफा पर गुजारे, जो तस्बीह और तहलील में गुजारे, चले तो मुस्तफा की सीरत नजर आए, हाथ उठे तो मुस्तफा का बताया हुआ रास्ता समझ में आए, जब बोले तो मुस्तफा की बोली बोले, जब चले तो दलाल से चले, जब चले तो शरीयत मुतहरा पर चले, जब अमल करे तो शरीयत मुतहरा पर अमल करे। जब इंसान ऐसी मंजिल तक पहुंच जाता है अल्लाह अकबर, तो वही अल्लाह का वली कामिल और वही सबसे बड़ा पीर। बता, गौसे आदम से बड़ा कोई पीर है? वो तो पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है। बहरहाल बात बड़ी लंबी चली जाएगी। मुस्तफ़ा के जलवा की बात आई थी। यहाँ तो कट गया था, वहाँ तो कटा डाला था, यहाँ तो बेहोशी में, वहाँ तो होश में। तो किसका जलवा ज्यादा? मेरे मुस्तफ़ा का ना। तो एक बात बताओ, जब एक नबी को एक नबी के मुकाबिल में किया जाए तो उनका जलवा कम हो जाए है? तो जब एक नबी मुस्तफा की बराबरी नहीं कर सकता है तो एक उम्मती कैसे बराबरी कर सकता है? खुदा की कसम, मुस्तफा का जलवा बेसब मिसाल है। मुस्तफा की आंखें लाजवाब है, मुस्तफा की पेशानी लाजवाब है, मुस्तफा का गोशे मुबारक लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का दस्ते मुबारक लाजवाब है, नबी का पैर मुबारक लाजवाब है। अरे सर से पांव तक नबी लाजवाब ही लाजवाब है। न तो खुदा की कोई मिसाल है, न तो मुस्तफा की कोई मिसाल है। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बात करते हो, ऐसे मुस्तफा की उम्मत में हम हैं, जिनके उम्मत में होने के लिए नबी किसने की है? नबियों ने तमन्ना की है। सुभान अल्लाह। वो दयारे नबी देखने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो सबसे पहली हाजिरी नबी के दयार में होगी। सुभान अल्लाह। कुर्ब व इतराम में पहुंचे। मैं तो कहता हूँ यही से अपने नबी का गुण गाते रहें, कुछ ना पढ़ें, सिर्फ नबी पर दरूद व सलाम भेजते रहें, सिर्फ दरूद पढ़ते रहें, सिर्फ दरूद पढ़ते रहें, सिर्फ दरूद पढ़ते रहें, सिर्फ दरूद पढ़ते रहें। कैसे पढ़ेंगे? वो आप शेर की दुनिया से समाप्त फरमा लें। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नाते मोहम्मद झूम के गाओ, झूम के गाओ, हाजियों सर को झुकाओ, मदीना मदीना। आप पढ़ लो ताकि नींद दूर हो जाए 10 मिनट के लिए। मदीना, पीछे वाली मदीना। नाते मोहम्मद झूम के गाओ, झूम के गाओ, हाजियों सर को झुकाओ, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है। और सल्ले अला के नारे लगाओ, नारे लगाओ, राहों में आंखें बिछाओ, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है। तो सल्ले अला के नारे लगाएं, नबी का गुण गाएं, नबी के गीत गाएं, नबी के तराने गाएं। और जब निकले घर से तो जैसे एक मुजरिम निकलता है, मुजरिम की हैसियत से, रोते हुए, लरसते हुए, कांपते हुए, ए मेरे आका, आपके दरबार में आपका मुजरिम आ रहा है, ये मेरे आका मेरे गुनाहों को माफ फरमाएं। लरसते हुए, कांपते हुए अपने घर से निकले, आंखों से आंसू की लड़ी बड़ी। शायर क्या समाप्त फरमाएं। वो देखो सामने वो देखो सामने रोज़ा हुज़ूरे नामदार का, और जी भर के लो मज़ा बाग़ इराम के बहार का।
गुंबद खजरा के जलवों को कल्ब नजर में बसाओ, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है। और ये भी शेर आप जल्दी से समाप्त फरमा लें कि जन्नत है आशिकों की, गलियां है रसूल मकबूल की। समाप्त फरमाए। जन्नत है आशिकों के, जन्नत है आशिकों की गलियां रसूल मकबूल के, आते हैं खुशबू जिनसे गुलजार आमिना के फूल के, जिनका लक़ब है शाह मदीना, शाह मदीना, मैं उनके सदके जाऊं, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है, मदीना आ गया है। तो यकीनन वहां पर जाना मेरे नबी का करम होता है, तभी इंसान जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हाजी बनाए। कह दीजिए आमीन। जितनी माँ बहनें हमारी आई है, अल्लाह ताला उन माँ बहनों को भी हज्जिन बनाए। कह दीजिए आमीन सुम्मा आमीन। आप सरकार की मोहब्बत में बैठे हैं, सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, यकीनन आप सुनना बैठना यकीनन ये रायगा नहीं है। हदीस शरीफ है, मिशकात ने भी इस हदीस को बयान किया है, बुखारी ने भी बयान किया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। सफ़ा नंबर 425 पर है। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया। इसको नसीहत के तौर पे सुन लीजिए, फिर सलाम पढ़िए, इसलिए ज्यादा देर तक आपको बैठाना मुनासिब नहीं। सुबह भी रवानगी भी है ना 8 बजे तक। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, अला नबी ने सलाम पहुंचा, पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया बोल किस लिए आया है? कहा या रसूल अल्लाह एक सवाल लेकर के आया। क्या लेकर के आया? एक सवाल लेकर के आया हो। मेरा आका ने फरमाया बताओ कौन सा तेरा सवाल है? कहा या रसूल अल्लाह फ़िदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, एक सवाल लेकर के आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया बता क्या सवाल है? तो सनस के या रसूल अल्लाह कैफ़ तक़ूल फ़ी रजुल वला हब्ब कौमन वलम यलहक़ बिही, कह दो सुभान अल्लाह। कैफ़ तक़ूल फ़ी रजुल अहब्ब कौमन वलम यलहक़ बिही, कैफ़ तक़ूल, ऐ मेरा आका कैफ़ तक़ूल फ़ी रजुल, उस इंसान के बारे में, उस शख्स के बारे में आपका क्या फरमान या निशान है? आप क्या फरमाते, क्या कहते हैं? तक़ूल बमाना क़ाल यक़ूल क़ाल, कुछ तो अरबी सीखे ले हो, पूरा बोल ले तब तो हम लोग बेकार है कि नहीं? तो हम लोग तो बहुत सीखें लेकिन पूरा नहीं, आधे तक रह गए। पूरा सीख लिया, माशाअल्लाह क्या बात है कि नहीं? तो साकिन का माना क्या होता बाबू? साकिन का माना क्या होता? अच्छा अच्छा, वो देहाती बोलते है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो क्या कैफ़ तक़ूल फ़ी रजुल, उस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या फरमाते हैं? क्या फरमाने वाली शान है? अहब्ब कौमा वलम यलहक़ बिहिम, क्या ऐसी कौम से वो मोहब्बत करता है जिससे कभी मुलाकात नहीं किया है? चौराहे पे अगर मस्किनमा के कोई पूछने लगे बाबू तुम किसके शहदाई हो, तो सीना ठोक कर पीर मोहब्बत कहते हैं मैं गौस का दीवाना। कब्बो मुलाकात भैरी गौस आदम से है? कभी नहीं देखे ना, माशाअल्लाह। देखिए हमारे हजरत जो है कई बार वहां पर हाजिरी आपकी है, माशाअल्लाह। सरकार गौस आदम के बारे में
बड़ी किस्मत वाले दरबार में हाजिरी देते हैं, है कि नहीं? नसीब वाले, मुकद्दर की बात होती है। वही गौस आदम जिसके तकवा तहारत का आलम यह है कि एक शायर ने कहा था कि हर मुत्तकी हर आने में गौसे आजम मुत्तकी हर आने में, अरे छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान, यानी पैदा होते ही आपने दूध छोड़ दिया, इसका मतलब आपने रोजा रखा। क्या रखा? ऐसा कि वाकया लंबा है, तफसील करेंगे बहुत देर हो जाएगी। महल्ले इस्तिशहाद जो मैं समझाना जो चाहता हूँ, यानी गौसे आजम के तकवा तहारत का आलम दे, पैदा होते ही रोजा रखे। तो जो पैदा होते रोजा रखे, फिर उसके गौसियत का आलम क्या रहा होगा? सुभान अल्लाह। उनकी जवानी का आलम क्या रहा होगा? उनकी बुजुर्गी का आलम क्या रहा होगा? ये तो पैदा होने का आलम, माँ के पेट में है तभी से करामत का ज़ुहूर है। सुभान अल्लाह। वो गौसे आज़म जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन ज़मीर है। चलिए, बहरहाल आप कोशिश करें, गौस के दीवाने आप, कोई कहता ख्वाजा से मोहब्बत करते, गौसे आदम से मोहब्बत करते, बड़े पीर से मोहब्बत करते हैं, दाता अली हिजवेरी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात नहीं है। गौसे आदम के नाम का चिराग जलाते हैं कि नहीं? जलाते हैं। सब नहीं जलाते, कुछ लोग जलाते हैं, जुमेरात को जलाते हैं। कुछ लोग उनके नाम पर अगरबत्ती देते हैं, फातिहा तो देते ही हैं। ये सुन्नी करता है। कौन करता है? सुन्नी करता है। पेश वाला करेगा, जेर वाला नहीं करेगा। समझते हो? जेर वाला, अच्छा जेर नीचे होता कि ऊपर होता? नीचे होता है ना, और जबर और पेश तो ऊपर वाले हो आप लोग कि नीचे वाले? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये कौन करेगा? सुन्नी करता है, फातिहा करता है, दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, क़याम करता है। कौन करता है? चलिए, जो बात मैं समझाना चाहता हूं जल्दी से समझ लीजिए। जैसे आपने मुलाकात नहीं किया और आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, उनके नाम पर चिराग जला रहे, उनके नाम पर ध्वनि दे रहे, आप सरकार से मोहब्बत कर, उनके नाम पर आप आज जश्न चिरागा कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम को दावतें दी, दूर दराज से तशरीफ लेकर के आए कि नहीं आए? इतने लोग सरकार ही की मोहब्बत में तो बैठे हैं, लिहाज ही में तो बैठे हैं, और न चले गए होते। लेकिन आप बैठो या ना बैठो, ये आपका नुकसान है, ठीक है? और जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं उनका नाम ही मोहम्मद है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो मोहम्मद और अहमद दोनों बना करके भेजा, ठीक है? कभी इस बात की वजाहत करेंगे। बहरहाल ये ऐसे नबी का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके अंदर तारीफ की कोई कमी नहीं है। हम करें या ना करें, तुम बैठो या ना बैठो, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं वो तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं है, बल्कि हम उसकी तारीफ के मोहताज हैं। सुभान अल्लाह। वो तो सरापा तारीफ शुदा, वो किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अब कोई नाम पर आमने शामियाना लगाया, आमने खाना खिलाया, आमने पानी पिलाया, आमने चाय पिलाई। बहरहाल चाय पिलाई हो चाहे नहीं पिलाई हो, पिलाई है चाय नहीं पिलाई है? चलिए, सब कतल नहीं, चाय नहीं पिलाई तो चलिए वो भी कर डालिए ताकि कोई चीज कसम न रहे। चलिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। माई काम ने इतना शानदार लगवाया, ये गुब्बारे, ये सितारे, ये खुनखुनी, ये लाइटें, ये सब अपने आका की मोहब्बत में है, ये सरकार की मोहब्बत में है। किसकी मोहब्बत में? आमना की लाल की मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने नबी को देखा है? नहीं देखा। तो आपकी ये मोहब्बत कहीं रायगा न चली जाए, आपका ये चिराग जलाना कहीं बेकार ना हो जाए। होता कि नहीं होता है? कोई कह सकता कि नहीं कह सकता है? लेकिन ये बात बताइए, क्या जो आप सरकार की मोहब्बत में बैठे हो, आपकी मोहब्बत बेकार है? जो नींद की कुर्बानी दे रहे हो, क्या हमें
इसका सिला कुछ मिलेगा? जो हम इतनी देर तक बैठकर सुन रहे हैं, क्या कोई नतीजा हमारे सामने है? क्या कोई फायदा मिलेगा? तो इसी को तो समझने के लिए सहाबे रसूल गए कि या रसूल अल्लाह, कभी देखा भी नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं किया, और रात रात भर जागता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या गौसे आदम, या गौसे आदम, या गौसे आदम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या खाजा, या खाजा, या खाजा, या खाजा, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। कभी मुलाकात भी नहीं की, कभी देखा भी नहीं, तो या रसूल अल्लाह, क्या इसका कोई अजर मिलेगा? जो इतनी देर देर तक हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो प्यारे मुस्तफा मचल गए, आमना के लाल मचल गए, अहमद मुख्तार मचल गए, अरबी शहसवार मचल गए। मेरे आका फरमाते हैं अल-मरउ मअ मन अहब्बा। क्या फरमाया? अल-मरउ मअ मन अहब्बा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल-मरउ मअ मन अहब्बा, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, दूर लेकर के जाओ। ऐसे लोग कब्र पे भी जला देते हैं, कब्र से दूर जलाना चाहिए। इसीलिए उलमा की सोहबत इख्तियार करें, कुछ मसले मसाइल की जरूरतें पूछें, है कि नहीं? अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं कुछ पूछ लूँ, बहुत हल्की बात पूछूं, तो शायद कि नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? तो तालीम जरूरी है। क्या जरूरी है? तालीम बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? तालीम बहुत। मेरे आका ने बहुत बरसों फरमाया था, वलाउ कान इल्मन बिस्सिर, तुम्हें इल्म दीन चाहे शहर चीन जाना पड़े, मुल्क अरब से शहर चीन बहुत दूर है, मेरे आका इल्म की अहमियत बता रहे हैं, उसकी फजीलत बता रहे हैं। अगर इल्म नहीं है तो बंदा बेकार है, अगर इल्म है तो उसका वजू सही है, अगर इल्म है तो उसका गुस्ल सही है, अगर इल्म है तो उसकी नमाज सही है। और जब गुस्ल सही नहीं होगा तो वजू कैसे सही होगा? जब आप नापाकी हमेशा रहोगे तो फिर वजू बनाना बेकार है, फिर नमाज क्या है? कुछ लोग नहाया कैसे जाए? अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज है, करना जरूरी है, तो कैसे हम करें? तो जब गुस्ले नहीं सही है तो चाहे 4 लोटा से वुजू बनाओ। वैसे जितनी ही पानी की जरूरत हो उतनी ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, चाहे तुम बहते हुए समुंदर के किनारे हो तो फजूल खर्ची आप नहीं कर सकते। अगर 2 लोटे की पानी की जरूरत है तो उतनी ही आप इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा नहीं इस्तेमाल। तो तालीम जरूरी है कि नहीं? और तालीम जरूरी है तभी समझ पाओगे। आज तो बहुत किताबें हैं, बहुत उलमा हैं, लेकिन मुअल्लिम मेरे सरकार है, किताब एक है। कहोगे किताब कौन? यानी कुरान है, और मौलिम मेरे सरकार है। एक किताब, एक मुअल्लिम मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, किताब कुरान। सुभान अल्लाह, मेरे आका पढ़ा रहे हैं तो कोई मुजद्दिद बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है, कोई आलिम दीन बन रहा है, कोई फासिल बन रहा है, कोई मुफस्सिर बन रहा है, कोई मुहक्किक बन रहा है, कोई मुदब्बिर बन रहा है, कोई मुफक्किर बन रहा है, कोई अपने पद का बहुत बड़ा आलिम दीन बन रहा है। किताब एक है, पढ़ाने वाला। आज तो हजारों किताबें आपको पढ़ाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ सूरे फातिहा नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सही नहीं पढ़ पाते हैं आप। कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए? तो तालीम जरूरी है कि नहीं? पहले अपनी तालीम जरूरी है। अगर इन्हें कुछ तालीम ना होती, शमशेर बाबू को, सद्दाम बाबू को, आप लोगों को तो हज के लिए कैसे भेजते? अल्लड़ देहाती होता तो कहता 8 लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कहते हैं सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया से शमशेर आलम ने ललकार के कह दिया, अरे नादा सुन, ये माल मुस्तफा के सदके, जान मुस्तफा के सदके,
मकान मुस्तफा के सदक़े, तो आका पे सब कुर्बान है। अगर आका ना देते तो कहां से होता? आका पे सब कुर्बान है। माल की क्या बात है, चांद मांगो चांद दे देंगे, माल मांगो तो माल दे देंगे, मगर मुस्तफा का दिया भाई माल की क्या बात? सब कुछ आका के सदक़े में कि नहीं है कि नहीं है? तो कोई अल्लड़ देहाती होता, अंगूठा टेक कहता 8 लाख खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये समझ रहे हैं जब जाएंगे तो पैगाम मिलेगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्रे वजबत लहू शफ़ाअते। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, मन ज़ारा क़ब्री, जिस शख्स ने मेरे क़ब्र अनवर की ज़ियारत की उसकी शफ़ाअत मेरे ज़िम्मे है। कोई शफ़ाअत की गारंटी लेने वाला कि तुम्हें बख्शवा लेंगे, जन्नती बना लेंगे? तो कितना खुशकिस्मत इंसान है कि ऐसे दरबार में जा रहा है जहां शफाअत की तुम्हें सनद मिल रही है, तुम्हें डिग्री मिल रही है। और ये किसी दुनियादार की बोली नहीं है, ये तो अहमद मुख्तार की बोली है। ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये तो आमना के लाल की बोली है। ज़मी टल्लद आसमां टल्लद, मगर खाले मोहम्मद नमी टल्लद। आसमान टल जाए, आसमान टल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन खाले नबी बदल नहीं सकता है। ऐ खाले मोहम्मद, ऐ खाले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया वो बात गलत हो सकती है। आका फरमाया आओ मेरे दरबार में। बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, कई बार गए। कई बार गए? एक बार गए, कयामत तक बारी नहीं आई। ठीक है, और यहाँ जितनी बार चाहो जाओ। तो ये कम करम है मेरे सरकार का है? वो एक बार जाए, कयामत तक बारी ना आए। ये मेरे आका का हम जैसे गुनहगार, सियाकार, बदकार उम्मतियों पर ये मेरे नबी की शफ़क़त है कि आका फरमा रहे हैं वो एक बार आए तो फिर ना आए, आओ तुम बार बार आओ। मुस्तफ़ा इसीलिए बनाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जा रहे हैं, आका हमारे गुनाहों की शफ़ाअत ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमें निजात दिला रहे हैं। ये नबी का करम नहीं तो और क्या? जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना। झूम के जरा घूम के ऐसे दरबार में जाने जहां झूमेंगे भी, जहां घूमेंगे भी, जहां चूमेंगे भी। कह दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? जहां चूमेंगे भी, जहां घूमेंगे भी, जहां झूमेंगे। है कोई दरबार ऐसा है? इसीलिए मैं कहता हूँ बरसत रहमत के जहाँ हर दम फुहार बार, बरसत रहमत के जहाँ हर दम फुहार बार। अरे वह है नबी के हमरे नूरे दयार बार, वह है नबी के हमरे नूरे दयार बार, वह है नबी के हमरे नूरे दयार बार। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा दरबार है कि नहीं? तो आका ने फरमाया जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ। अल मरऊ मआ मन अहब्बा, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। तो बताओ शाह हुसैन साहब अपने माँ से मोहब्बत करते कि नहीं करते? करते हैं। तो जिसने माँ से किया उसका हश्र माँ के साथ, बाप से उनके साथ, पीर से उनके साथ, उलमा से उनके साथ, असातिज़ा से उनके साथ, सिद्दीक़ अकबर से उनके साथ, उमर फारूक आज़म उनके साथ, मौला अली उनके साथ, इमाम हसन हुसैन
उनके साथ। और अगर ये मोहब्बत बरेली के इमाम अहमद रजा खां के साथ है तो हमारा और आपका हश्र उनके साथ। अगर ये मोहब्बत आमना के लाल अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार रब के महबूब के साथ है तो हमारा आपका हश्र आमना के लाल के साथ होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह करे मोहब्बत सलामत रखे, कह दो आमीन। ठीक है, हम उन्हीं की मोहब्बत में बैठे हैं तो मेरा यकीन है, मेरा ईमानी दावा है कि इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र आका के साथ होगा। और जब आका के साथ होगा तो ढूंढाई करेंगे, ढूंढाई करेंगे, ढूंढाई करेंगे, ढूंढाई करेंगे। सदरे कयामत के सिपाही ढूंढाई करेंगे, सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, खुदा की कसम जिसको अपने दामन में आका छुपा लेंगे, नूरानी चादर में ले लेंगे। क्या मजाल है कि फरिश्ते तलाश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ढूंढा ही करेंगे। सदरे कयामत के सिपाही वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह ताला हम सबको आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे मोहतरम शमशेर आलम साहब ने एक नात की फरमाइश की है, उसे लगातार प्रोग्राम की वजह से बदन भी खस्ता है, आवाज़ भी खस्ता है, और अगर सो जाता है बोलने वाला तो आवाज़ खस्ता हो जाती है। बहरहाल आप मोहब्बत है इंशाअल्लाह। चलिए सिर्फ तीन शेर पेश करेंगे, फिर सलाम बिला ताखिर, कुछ नहीं बयान करेंगे। लेकिन एक बात और सुन ले जल्दी से, एक मसला समात फरमा लें। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, दो हुकूक शरीयत के मसले में बहुत अहम है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, आप इनसे मसला रुजू कीजिए तो आपको बताएंगे। हुकूकुल्लाह नमाज रोज़ा, ठीक है, आपने नहीं किया तो गुनहगार हुए, वो खुदा के जिम्मे करम करें। खुदा ने आपको बख्श दिया तो बेनमाजी भी जन्नत में चला गया, ठीक है, तो उसके करम पर आदिल पे आएगा तो बड़े बड़े वीर फकीर नहीं जन्नत में जा सकते हैं। समझ में आई बात? और एक बात हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, किसके हुकूक? बंदों के, यानी बंदों के हक यह है अगर अड़ोसी पड़ोसी को सताया हो, भाई भाई को कोई तकलीफ दिया हो, तो इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो जरा दिल साफ करके तौबा वगैरह कर लें, गलती की माफी का लें। भैया भाईजान मेरे यहाँ मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे अगर मुझसे सहमत लफ्ज़न कस्तन यानी इरादा के साथ या वही से कहीं भी भूल चूक में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, दिल में कोई रंज मत रखिएगा। ऐसे हमारी हज्जिन साहिबा भी अपनी गलती की माफी मांगने, यानी सबको रजा, सबकी रजा लेकर, यानी सबको खुश करके, सबकी खुशी हासिल करके, गले मिल करके ये घर से निकले ताकि अल्लाह ताला तुम्हें तमाम बुरी बरकत से, तमाम फैज़ व बरकत से माला माल। तो अपने दिल में कीना न रखे, कोई हसद न रखे, अपना सीना खशियत इलाही का खजीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना। कोई अगर ऐसा डाउट है फिर भी नहीं है, फिर भी आप खड़े हो करके क्या है अपने गलती की माफी मांग ले। और मैं उनकी तरफ से कहना चाहूंगा, हाजी साहब के हमारे मोहतरम मुश्किक़ मेहरबान अलहाज अली अहमद साहब क़िबला मुतज़िल्लहु नूरानी, हमारी मोहतरमा मुश्किक़ा मेहरबान हाजिन साहिबा जो शमशेर सद्दाम की वालिद मोहतरमा माँ हैं, बड़ी शफीक़ा हैं, बड़ी मेहरबान हैं, मुश्किक़ा हैं। मैं उन दोनों हजरात की तरफ से मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ घर में पहुँच रही है, आप लोग बैठे हैं, अगर कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी बात हुई हो तो उनकी तरफ से मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ, उन्हें आप जोर से बोलिए, माफ करते हैं ना आप लोग। और बहरहाल उन्होंने ऐसा किया होगा, मिला होगा, कहा होगा। बहरहाल एक बार मैं याद दिला रहा हूँ और मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ, आप माफ करें और दिल में कोई सी बात न लाए। अल्लाह ताला अली अहमद साहब के सारे भाइयों को हाजी बना दे।
उनके बेटों को बना दे, हम जैसे सब गुनहगारों को भी हाजी बना दे, तमाम हाजियों के सदक़े में सबको हाजी बना दे। कह दीजिए आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, ये बहुत अहम कड़ी थी जो मैंने आपसे कहा है। और यहाँ से जाने के बाद वहाँ क्या करना है, हाजी साहब से मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी नहीं याद है, चाहे मुज़दलिफ़ा जाओ, चाहे अरफात जाओ, मैना जाओ, सफ़ा मरवा जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दुआ नहीं याद है, सिर्फ अपने आका पे मोहब्बत से दरूद पढ़ते रहो, तड़प के पढ़ते रहो, रो करके पढ़ते रहो कि आंसुओं की लड़ी बन रहे हो, जब चले सोए तैबा सफीना। दरूद शरीफ पढ़ते रहे, आंसुओं की लड़ी बनती रहे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, तो फरमाई जो हमने की है 2-3 शेर आप जल्दी से समाप्त कर ले, वरना बात बड़ी लंबी हो जाएगी। ये मोहब्बत की बात है, देर हो ही जाती है। हजरत ने बहुत कंट्रोल किया अपने वक्त पर, लेकिन फिर भी वक्त होता ही गया। ये जज्बा होता है, एक मोहब्बत होती है। इंसान कहता 10 मिनट, लेकिन 20 मिनट, खुदा की कसम नेकी का तो हाल ये है, किसी भी इरादा बंदा कर ले तो खुदा उसके नाम अमाल में नेकी, और गुनाह जब तक करता नहीं, जब तक नहीं लिखी जाती है कि नहीं। तो एक जज्बा होता है, एक हौसला होता है। माशाअल्लाह बड़े ही हमारे मेहरबान हैं, ये सब हमारे बच्चे अजीज हैं, बहुत मेहरबान हैं माशाअल्लाह। ये इतने हिम्मत से ज़्यादा हमने काम किया, कोई तजर्बा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोगों के सामने एक बच्चे हैं, फिर भी एक अच्छा जज्बा, एक अच्छा तरीका पेश किया है माशाअल्लाह। ये उलमा की सोहबतें हैं, पीर की मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज इन्हें इसका सिला मिल रहा है। और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत अगर यकीनन अगर ये मोहब्बत आपकी सलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने पीर का वफादार होता है, जो मुस्तफ़ा का वफादार होता है, मरने के बाद जन्नत में वही हकदार होता है, जन्नत में जाने का वही हकदार होता है जो अपने नबी का वफादार होता है, जो पीर का वफादार होता है। इसलिए पीर का नाम ले रहा हूँ कि हदीस मैंने पढ़ी थी कि कल क़यामत के दिन हजरत तमाम पीरों को गुदड़ी दी जाएगी, और उसमें उतने धागे होंगे जितने उसके उतने मुरीद होंगे। हर मुरीद अपने पीर के उस धागे से लटका होगा। कह दो सुभान अल्लाह। क्या होगा? लटका होगा। पीर भी किसी अपने पीर से मुरीद होता है ना, तो उसके धागे से पीर अपने पीर से लटका होगा, वो पीर अपने पीर से लटका होगा, और जितने मुरीद होंगे लटके होंगे, और ऐसे जाकर के आखिर में वो पीर अली मुर्तजा से लटके होंगे, और अली नबी के दामन से लिपटे होंगे। खुदा की कसम इसीलिए कहता हूँ, जो पीर का वफादार है वही जन्नत में जाने का हकदार। ये सिलसिला एक कड़ी है, जो होता हुआ आप नबी तक पहुंच जाएंगे। और जो मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया, और जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई। होगी कि नहीं हो गई? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और हमारे हाजी साहब क़िबला हज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाए वो जमीन तो ऐसी सुभान अल्लाह कि जहाँ कोई गलती ना हो, कोई किसी को तकलीफ ना दे, अपनी जानकारी में किसी को कोई परेशानी ना होने पाए, कोई खराश ना आने पाए। एक मुरीद अपने पीर के बारगाह में हज करने से पहले गया, आम नसीहत की बाबू किसी को तकलीफ मत देना, लेकिन जब काबा का तवाफ करने लगा, मुख्तसर में आपको बता रहा हूं, तो एक कुत्ता एक जानवर आया, और उसी तवाफ में जब वो घुसा तो ये बर्दाश्त न कर सके और रगड़ लग गई। कुत्ता चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। जब हज करके वापस आए, पीर साहब से मिलने के लिए गए, कहा बाबू क्या हाल है? कहा ठीक है। कहा अपनी जानकारी में मैंने समझाया था, तो अपनी जानकारी में अपने इल्म के एतबार से आपने किसी को तकलीफ तो नहीं दी? कहा हुजूर नहीं तकलीफ दी थी। तो कहा याद कीजिए। कहा हाँ हुजूर, ये बात तो ये है कि जब हम लोग तवाफ कर रहे तो एक कुत्ता आया, उसी भीड़ में मेरी चपेट में आ गया और मेरे बदन से बदन मिला, रगड़ लगी, कुत्ता चिल्लाता हुआ चला गया। कहा मैंने कहा था ना तकलीफ मत देना। क्यों कहा था?
कहा हुजूर समझ नहीं पाया। कहा वो कौन थे, पहचाना कि नहीं? कहा हुजूर नहीं जाना। पीर और मुर्शिद ने अपने कुर्ते को जब हटाया तो वो खराज जख्म पीर और मुर्शिद के बदन से लगा हुआ था। मजाज से मिलता है कि आज करने के लिए जब कोई मुरीद जाता है तो पीर भी कभी कभी पहुंच जाता है। अल्लाह के बड़े बड़े बली भी रहते हैं। अल्लाह पर वो कुत्ते की शक्ल में कोई और नहीं था उसके पीर। कह दो सुभान अल्लाह। और जो रगल लगी थी उनके बदन से लगी और आपने दिखाया तो जख्म का असर नमूदार था। कहा मेरे बेटे मेरे लाल, वो कोई दूसरा नहीं था, सिर्फ देखने में कुत्ता था लेकिन वो तेरा पीर था। इसलिए ऐसे बारगाह में जब जाओ तो संभल के रहो, अदब से रहो, पता नहीं किस लिबास में कौन। आला हज़रत सरकार कहते हैं, बहुत प्यारा शेर, दिल मचल जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए। हरम की ज़मीन और हरम की ज़मीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हरम की ज़मीन ऐसी होगी जहाँ पैर के बल नहीं सर से चले। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। जो हमारे मोहतरम अजीज़ शमशेर साहब ने फरमाइश की है, जल्दी जल्दी 2-3 शेर 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दें, उसके बाद सलाम पढ़ लीजिए। अब इत्मीनान रखिए, अब आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, ईमान से बोलिए, वरना सुबह भी हो जाएगी। कैसे निकलेंगे, है ना? 8 वो आपके जहन में घूम रहा है। चलो दो रुशी पढ़ो, सुना दें, फिर सलाम पढ़ लिया जाए मुख्तसर में, फिर दुआ थोड़ी। दुरुशी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अक्सर मैं इस नात को पढ़ा करता हूँ बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में, और ये आपने फरमाइश की है। आवाज़ पे आप मत जाइएगा, आप शेर देखिए, 2-3 शेर समाप्त कीजिए। चाय पिला दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि बदन की जो सुस्ती हो दूर हो जाए, इसलिए मैंने इशारा किया था। आप लोग बहुत अक्लमंद हैं माशाल्लाह। अरे तो आप वहाँ से रिटर्न आए और दिल्ली वाले भला कम चालाक थोड़ी होते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह, राजधानी दिल्ली है बाबू। समाप्त करें। बीमार जिंदगी है दवा मांग रहे हैं, दवा मांग रहे हैं। एक इंसान जब बीमार होता है तो बीमारों को दवा चाहिए। क्या चाहिए? दवा चाहिए। बीमारों को दवा चाहिए और आशिकों को हवा चाहिए। अभी फैसला करना है कहाँ की हवा चाहिए। शेर में देखिए, समाप्त फरमाए। बीमार जिंदगी है दवा मांग रहे हैं, दवा मांग रहे हैं। कह दो या रसूल अल्लाह। बीमार जिंदगी है दवा मांग रखी है, दवा मांग रखी है, दवा मांग रखी है। अरे ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, हवा मांग रही है। ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। वो मदीने की गलियां जहां माशाल्लाह महकती हुई नजर आएंगी आपको, वो दयारे नबी है। समात फरमाए। जो माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं यकीनन इस शेर पे खामोश नहीं रहेंगे, और जिसके अंदर कोई कमी हो तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करे, करना जरूरी है।
और में तो फरमाया गया कुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, ठीक है। अपनी माँ को तो उफ तक नहीं कहना चाहिए, उन्हें झिड़कना भी नहीं चाहिए। अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। बाकी मोहब्बत अगर औलाद पर है तो यकीनन वो कामयाब रहेगा। समाज करे अगर उसकी दुआएं साथ में है। मुमकिन नहीं नसीब हमारा खराब हो, हमारा खराब हो। मुमकिन नहीं नसीब हमारा खराब हो, हमारा खराब हो। मुमकिन नहीं नसीब, मुमकिन नहीं नसीब हमारा खराब हो, हमारा खराब हो। अरे माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, दुआ मांग रही है। माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। अल्लाह ताला हम सब पर माँ बाप की मोहब्बत और उनकी दुआएं सलामत रखे। आखिरी शेर समात फरमा ले, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, बड़ी रात अता कर। देख लिए कुछ लोग रातें लंबी मांगते हैं तो अपने काम के लिए, लेकिन कुछ लोग खुदा की इबादत के लिए वक्त मांगा करते। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, मुझे लंबी रातें मिल जाए, मुझे वक्त मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खोल कर तेरी इबादत कर ले। सुभान अल्लाह। शायर कहता है ऐ खालिक कौनैन, ऐ खालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, बड़ी रात अता कर। अरे ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, दुआ मांग रही है। ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। ये रूह मदीने के हवा मांग रही है। बरक़ तमाम हुआ और मदह अभी बाकी है। सफीना चाहिए उस बहरे बेकरां के लिए। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, जो आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, अपने आप को मुज़य्यन किया। अल्लाह फरमाता है हज उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। किसके लिए? इस पे बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी है, बहुत ठोस जवाब है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। वो आतिमुल्लाह पर यानी हज उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये है कि लगता है कुछ लोग ऐसा नहीं करने देते, है ना? यही तो इशारा मिल रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह इशारा मैंने कर दिया है, कभी बताएंगे। बहरहाल ये हमारे हाजी साहब जा रहे हैं, हजिन साहिबा जा रही हैं। हज उम्रा ये मुकम्मल करे किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और मैं खुलूस अकीदत के साथ में कहूँगा हजिन साहिबा से भी, अपने हाजी साहब से भी, कि दयार नबी जा रहे हैं, हरमैन तैयबैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, काबा शरीफ का तवाफ करेंगे, उस मुक़द्दस गलियों में गुज़र होगा। जाएं, सरकार के रोज़े पर जाएं, पहुँचें, हम जैसे गुनहगारों का वहाँ सलाम पेश करें। और हम लोगों की भी अर्जी लगाएं, सरकार बुलाएं, बार बार बुलाएं, इसी में ज़िंदगी तमाम हो जाए। ठीक है, सरकार बुलाएं। और नाम तो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक तरीक़ा मैं बता देता हूँ। सब लोग कहेंगे सरकार के बारगाह में मेरी हाजिर लगाना, मेरा सलाम कहना, हाजी साहब मेरा सलाम कहना, तो पहुँचेंगे, कहेंगे आका दिल दर्द भरा हुआ, रोता हुआ
कि आहों से फटता है सीना और विरदे लब हो मदीना, जब चले सुए तैबा सफीना। यही आह लेकर के सरकार के दरबार में जाएं, आका मेरा भी सलाम कबूल फरमाए। और मुझसे तमाम लोगों ने आपकी बारगाह में सलामी के लिए कहा है, ए मुस्तफा जाने रहमत, ए शमे बस में हिदायत, दोनों नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने वाले का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरे आका हम जैसे गुनहगारों के सलाम को कबूल फरमाए। सरकार सब लोगों ने अर्जी लगाया है, सरकार अपने दरबार में सबको बुलाए। ये बहुत खुलूस के साथ अकीदत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ उनकी बारगाह में कि हम जैसे गुनहगार का सलाम पेश करेंगे आका की बारगाह में। उमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, क़ौम मुस्लिम पाइंदाबाद, खास व खाजा मखदूम मिल्लत आला हजरत जुमला औलिया जिंदाबाद पाइंदाबाद। मिलके बोलो हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मर्दाबाद। और जितने आए हैं सब जिंदाबाद व पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।